मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। अप्रैल का महीना सन 2017 और मेष राशि की हम बात करेंगे। आज नवरात्र के दिन चल रहे हैं। भगवती को स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए आज नाग पंचमी का भी दिन है। पंचमी तिथि भगवान सूर्य ने नागों को अर्पित की थी। तो शिवलिंग पे अगर चांदी के नाग या तांबे के नाग चढ़े हुए हों तो उन पे जल चढ़ाने से विष का भय दूर हो जाता है, इन्फेक्शंस वगैरह दूर होते हैं। ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र को बोल के उस पर दूध चढ़ाया जा सकता है। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। कुछ खरीदारी हो सकती है, कहीं घूमने फिरने के योग भी बन सकते हैं। 2, 3, 4 तारीख की स्थिति को देखते हैं। आज का दिन कुछ मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का हो सकता है, कोई प्लानिंग की जा सकती है। शेयर बाजार में कहीं रुपया लगाएं ना लगाएं ये भी चिंतन हो सकता है। मुझे लगता है उसमें रुपया बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पार्टनरशिप वगैरह में अगर कोई प्लानिंग करने जा रहे हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। स्कंद षष्ठी का भी दिन है। जी हाँ, भगवान शिव के पुत्र खड़ानन कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति भी हैं उनको नमन करते हुए 4 तारीख की बात करें तो दुर्गा अष्टमी का दिन है। आज अष्टमी पूजन की बात है। नवरात्र में आपने व्रत रखे। आज छोटी छोटी कन्याओं को बुला के उनका पूजन किया जा सकता है। उसमें 7 कन्याएं या 8 कन्याएं बुला सकते हैं। एक बालक स्वरूप, वो हनुमान जी के रूप भी हो सकते हैं। तो आज उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है। उनके पैर वगैरह धो के देवी माँ का स्वरूप मानते हुए उनको कोई चुन्नी वगैरह भेंट की जा सकती है। दुर्गा अष्टमी के दिन लोग हवन भी करते हैं और भगवती का नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लो हूं क्लीं जुम से ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हंसंग लंग शंग फट स्वाहा। ये माँ का कुंजिका स्तोत्र का एक दुर्लभ मंत्र है। ये मंत्र पढ़कर आप यज्ञ कर सकते हैं। देवी माँ की अपूर्व कृपाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। कहते हैं इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं, शत्रुओं का और रोगों का नाश भी होता है। 5, 6, 7 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 5 तारीख को नवरात्रि समाप्त हैं और 6 तारीख को शनि वक्री हो जाते हैं। अब आज के दिन की स्थिति कुछ मिली जुली सी रहेगी। व्यर्थ आवेश या क्रोध आए तो उस पर काबू करना होगा और कहीं ना कहीं घूमने फिरने के योग भी बनेंगे। पत्नी के साथ किसी बात पर, छोटी छोटी बात पे तनाव हो सकता है तो उसको अवॉइड करिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अगर बाहर भेजने की कोई आप सोच रहे हों तो गो अहेड, आगे जा सकते हैं। चाहे वो आईटी सेक्शन की बात हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात हो, तो मुझे लगता है इस समय अनुकूलता से आगे बढ़ता हुआ। 7, 8, 9 तारीख की स्थिति को देखते हैं। अनंग त्रयोदशी 8वीं तारीख को आ रही है। अनंग त्रयोदशी तिथि जिन बेटियों के विवाह में दिक्कत होती है, विवाह नहीं हो पाता है या विवाह हो गया पति से नहीं बनती है, तो ओम क्लीं काम देवाय नमः इस मंत्र की यदि 10 माला आज जाप कर ली जाए और जाप करने के बाद दशांश हवन भी कर लिया जाए तो कामदेव जो कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र हैं वो परिवार में प्रेम की वृद्धि करते हैं और जो भी कोई छोटी छोटी बातों पे तनाव हो, डिफरेंसेस हो, डिस्टेंस हो, उसे दूर कर देते। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 9 तारीख को बुध वक्री हो जाता है और भगवान महावीर की जयंती भी है। भगवान महावीर तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, मनुष्यों से प्रकट हुई यह दिव्य चेतना जो अनंत को उपलब्ध हुई। और भगवान महावीर का यह सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म जीवन में शुचिता, पवित्रता और आनंद की वृद्धि करता है। महावीर को नमन करते हुए 11 तारीख की 10, 11 तारीख में थोड़ा स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव हो तो उससे बचना होगा। पैसा किसी को उधार नहीं देना होगा। और इसी के साथ साथ 11 तारीख को बुध अस्त हो जाते हैं। बुध अस्त हैं पश्चिम दिशा की ओर, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे वगैरह किसी को उधार ना देंगे तो अच्छा रहेगा। 12, 13, 14 तारीख को एक खास स्थिति आती है। चैत्र मास की पूर्णिमा भी है और मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश अब लग्नेश
यानी मंगल जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से धन संचय के भी योग बनेंगे। ऐसी स्थिति में पेंटिंग की बात हो, फिल्म की बात हो, एडवर्टाइजिंग की स्थिति हो, या आपका कोई इवेंट शो हो, या कपड़े का कोई काम हो, ज्वेलरी के कार्यों में कुछ विशेष लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे जाती हैं। 12, 13, 14 तारीख को अगर हम देखें, 13 तारीख की स्थिति का सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य यहाँ उच्च के हो जाते हैं ना, और सूर्य जो कि पंचमेश हैं, जो कि आपके मित्रों के भी कारक हैं और बच्चों के एजुकेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो लगन में आ गए उच्च के। तो ये एक बहुत बढ़िया बुध आदित्य योग बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सबल योग है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि प्रमोशंस वगैरह की, तो उसके लिए भी ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ते हुए 14, 15, 16 तारीख को देखें, शुक्र मार्गी हो जाते हैं 15 तारीख को, और 16 की स्थिति भाग्य साथ देगा। कुछ कोर्ट कचहरी के कार्यों में विशेष महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, और ये निर्णयों में आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि काफ़ी समय से जो निर्णय की आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देता है। 15 तारीख को शुक्र का मार्गी हो जाने का अर्थ यह है कि आपका द्वितीयेश जो कि धनेश है, और सप्तमेश जो कि व्यापार का और पत्नी सुखों का कारक है, उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू होंगे। वो तनाव दूर होंगे, वो डिफरेंसेस भी दूर होंगे। 16, 17, 18 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। जहाँ तक सवाल उठता है, जॉब के सिलसिले में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं। स्वभावता दशमेश का नवम स्थान में होना और तीसरी दृष्टि से इनकम के भाव को देखना आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अपडेट करता है। यदि आपका लोहे का काम है, प्लास्टिक का कार्य है, तो उसमें फ़ायदा है। नौकरी के कार्यों में विशेष उपलब्धियां दिखाई देती हैं। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई फाइनेंशियल स्थितियां में मजबूत होंगी। यदि आपका लोहे का या प्लास्टिक का काम है, या आपका दवाइयों का कार्य है, तो उसमें भी विशेष लाभ दिखाई देते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कुछ विशेष लाभ दिखाई देते हैं। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। 22 को एकादशी व्रत और सोम प्रदोष व्रत 24 तारीख की स्थिति को दर्शाता है। कुछ नए समीकरण बनेंगे। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई परचेज की बात है तो उसमें मन लगाया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन पेपर पहले चेक कर लीजिएगा। और यदि कोई जिम वगैरह की बात करें तो उसमें व्यायाम करते वक्त ध्यान रखिएगा कोई शरीर में कष्ट इत्यादि ना हो। और हाँ, अधिक क्रोध से तो हमें बचना ही होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25, 26, 27 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ, कुछ खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ परचेजिंग वगैरह कर रहे हो, कोई गाड़ी वगैरह खरीदने का योग हो, या घर के अंदर कुछ आप रेनोवेशन के वर्क हों, तो उसमें कुछ खर्चों की भी बात है। 28, 29, 30 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 28 को अक्षय तृतीया है। आज के दिन कुछ दान करना चाहिए, चावल इत्यादि का दान। कपड़े हैं, वस्त्र हैं, धन हैं, ब्राह्मण को दान दीजिएगा। आज के दिन विद्यालय में बच्चों को शिक्षा का दान दिया जा सकता है। अगर कोई बीमार हो तो औषधालय में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर भी आप मदद कर सकते हैं, जब तब कर सकते हैं। आज का दिन अक्षय तृतीया, यानी जो आप दान करेंगे वो अमर हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 29 तारीख की स्थिति जो है, कोई मित्र आपसे मिल सकता है, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, आर्थिक सहायता की उम्मीद कर सकता है। विवेक के अनुसार करिएगा। और 30 तारीख को आदि शंकराचार्य की जयंती भी है। आदि शंकराचार्य को नमन करते हुए देश की संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए उन्होंने भागीरथ प्रयत्न भी किए। आज विश्व में अगर सनातन धर्म के दिव्य सिद्धांत पूरी दुनिया में मान्य हो रहे हैं, तो उसकी रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य जी को हम नमन करते हैं। मेष राशि वालों के लिए हमें एक बात कहनी है कि ये महीना उनके लिए मिला जुला सा है। अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के संबंधों में ध्यान रखना है। पति पत्नी के रिलेशन में तनाव से बचना है। उनको चाहिए कि एक मूंगा पहने 5 सवा 5 रत्ती का रिंग फिंगर में, और एक पुखराज इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड की पहली वाली उंगली में धारण करें। ये उनके लिए उत्तम होगा। और बड़ों का आदर भाव से सम्मान करें, किसी का भी अपमान ना करें, ये आपके लिए उचित होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें
भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।